चित्त मन, चित्त मन एक ही विषय के ऊपर चलना है। अगर हम गंगा जी को ध्यान कर रहे हैं तो गंगा जी का ही ध्यान हो रहा है, दूसरा और किसी कोई अन्य बीच में अन्य विचार बुद्धि में न आ जाए। गंगा जी का ध्यान करने का समय पीछे का पर्वत दिख गया तो कहते ध्यान टूट गया। तो इसको कहते हैं, अर्थात डिफरेंट मतलब थॉट नहीं आ जाना, इसको ध्यान कहा जाता है। संस्कृत में हम लोग कहते हैं विजातीय प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात थॉट, विजातीय अर्थात डिफरेंट, यह डिफरेंट थॉट नहीं आ जाना। तो यहाँ क्या वो ध्यान कर रहा था, स्वरूप का ध्यान कर रहा था, मैं इस प्रकार की, अहम इस प्रकार की ध्यान कर रहा है। यह करते करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त निरुद्ध हो जाता है अर्थात और कोई डिफरेंट थॉट नहीं आ जाता है, केवल मैं हूँ इतने ही भान है तो उसको, तो कहते हैं तो फिर बिल्कुल शांत हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, स्वरूप में स्थिर होता है। उस अवस्था में जो सुख होता है, कहते हैं वो कोई सात्विक राजसिक अथवा तामसिक सुख नहीं है। तामसिक सुख नींद सोने से अच्छा लगता है, राजसिक सुख इंद्रिय व्यवहार करने से, कुछ खाना पीना देखना बात करना ये सब से अच्छा लगना, ये राजसिक सुख। तो सात्विक सुख कुछ पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान किया, कहते हैं उससे मन शांत होकर के जो सुख होता है। किंतु यह जो स्वरूप में रह करके जो सुख होता है, यह तीनों से अलग है। यह भी एक प्रकार ध्यान है, और सात्विक सुख वो भी एक ध्यान से आता है, किंतु सात्विक सुख से ये अलग है, क्योंकि सात्विक सुख आने वाला जाने वाला है। सत्वगुण आ गया तो सुख होगा, तो कहीं कुछ अर्थात बैठ बैठ करके चिंतन कर रहा था, कुछ अच्छा विचार आया मन में, मन शांत हो गया, आनंद हो गया, ये सात्विक सुख। किंतु स्वरूप सुख जो है वो इस प्रकार के सात्विक सुख नहीं है। और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, आपका स्वरूप ही सुख रूप है, उसके ऊपर जब एक आवरण आता है, एक आच्छादन, एक कवरिंग आता है, जैसे एक सात्विक थॉट आया, अर्थात कोई एक आप चीज विचार कर रहे थे, घट नहीं रहा था और वो समाधान हो गया, चित्त बिल्कुल शांत होकर के सुख हुआ, यह एक थॉट से सुख हुआ, इसको सात्विक सुख कहा जाएगा। किंतु जब इस प्रकार के किसी पदार्थ से सुख नहीं हुआ, केवल मैं हूं और बिल्कुल स्थिति, कहते हैं वो स्वरूप सुख है। स्वरूप सुख ये अन्य सुख के द्वारा कवर हो जाता है। सात्विक सुख हुआ, राजस सुख हुआ, तामस सुख हुआ, यह कवर कर देते हैं स्वरूप सुख को। स्वरूप सुख सर्वदा है, वो आने वाला जाने वाला नहीं है। जब उसके ऊपर कवरिंग आ जाता है तो वो और पता नहीं चलता। कि जो सात्विक सुख है वो आने वाला जाने वाला है, क्योंकि किसी, हम विचार कर रहे थे किसी, अर्थात नहीं तो भगवत दर्शन हुआ, मतलब कोई विग्रह दर्शन हुआ, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, फिर आंख बंद हो गया, अंदर अंदर में चिंतन करके सुख हुआ, ये सात्विक सुख, ये आया, जो आएगा वो जाएगा भी। किंतु स्वरूप सुख इस प्रकार की नहीं है, वो सदा रहने वाला है, रहता है सर्वदा, तो क्यों हमको पता नहीं चलता, कहते हैं कवर्ड हो जाता है बाय अदर थॉट्स, अन्य सुखों के द्वारा कवर हो जाता है। कहते हैं अन्य सुखों के पीछे हम क्यों चलते हैं, अगर वो आने वाले जाने वाले हैं, जो हमेशा रहने वाला है, हम उसके साथ क्यों नहीं चल करके यह सब आने वाला जाने वाला सुखों के साथ चलते हैं। जो राजसिक सुख होता है, कुछ देखे, कुछ खाए, कुछ सुने, कुछ दूसरों से बात किए, उससे सुख होता है, और वो हमारा स्वरूप सुखों को कवरिंग करता है। तो हम ये राजसिक तामसिक पीछे क्यों जाते हैं, कहते हैं यही संस्कार, हमारा जो संस्कार है, इट फोर्सेस अस इन दैट डायरेक्शन। हम अपने आप को हेल्पलेसली उस डायरेक्शन में ठेले हुए पाते हैं, हम रोक नहीं पाते हैं, चलते हैं उससे और सोचते हैं कि इसी से सुख होता है। किंतु ये सुख सब आने वाले जाने वाले हैं, जब चले जाते हैं दुख होता है, फिर चलते हैं कि फिर कैसे मिलेगा वो सुख, बार बार उसको करते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा इंद्रियों का, सेंस ऑर्गन का कोटा पूरा न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को मीठा खाने से सुख होता है, खूब खाया खाया, फिर पेनक्रियास फेल्योर हो गया, कहते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो गया, डायबिटिक हो गया। इसी प्रकार की इंद्रियों का सामर्थ्य भोग से धीरे धीरे घट जाता है, क्योंकि इंद्रिय कितना भोग कर पाएंगे, दैट कोटा इज फिक्स्ड ड्यूरिंग योर बर्थ ओनली। तो जितना जितना भोग करते हैं वो कोटा पूरा हो जाता है,
बहुत ज्यादा कर लेंगे तो कोटा बिल्कुल पूरा हो जाएगा, आगे कर ही नहीं पाएंगे, किसी प्रकार की एक नेचुरल प्रतिबंधक आ जाएगा, हर्डल्स आ जाएगा। किंतु जब हम ये सब, ये सात्विक राजस तामस सुखों के पीछे नहीं पड़ेंगे, ये सब नहीं चाहिए, केवल मैं हूँ इतने ही, कहते हैं वो सुख को कोटा उसका पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो स्वरूप है, दैट इज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो इसलिए यह हमको किसी घटना, किसी वस्तु से जो सुख मिलता है उसके पीछे हमारा मन जितना कम चलेगा, हम स्वरूप सुख के दिशा में जा सकते हैं, जो कि इटरनल हमेशा रहने वाला है। तो जब तक हम ये बाहर से मिलने वाला ऑब्जेक्ट से सुख लेते रहते हैं, तब तक हमारे लिए संभव नहीं है स्वरूप जो हमेशा रहने वाला इटरनल सुख का अनुभव करने के लिए। ये श्लोकों के द्वारा वो कहा जाता है। यत्र यत्र च अयम स्थितः न चलति, स्वरूप सुख से फिर सुख में फिर जब स्थिर हो जाता है और फिर और उसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है, हमेशा स्वरूप के तरफ वो बहता रहता है, मैं हूँ बस आनंद में रहता है। कुछ चीज प्राप्त होने से, कहते हैं प्राप्त होने से मेरा स्वरूप आवरण हो जाता है, तो प्राप्त होने से सुख नहीं होता है, प्राप्त होने से आवरण होकर के दुख होता है। तो इसलिए वो किसी प्रकार के आवरण को स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात बाहर का ऑब्जेक्ट से सुख किसी प्रकार के लेने को नहीं चाहेगा। हमको जितना जितना ये होगा, हम ये स्वरूप सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसी को 22वां श्लोक में कहते हैं, यम जिसको प्राप्त करके अन्य किसी भी सुख को अधिक नहीं मानता है। जिनको स्वरूप सुख प्राप्त होता है वो किसी ऑब्जेक्ट, किसी घटना, किसी इवेंट में रुचि नहीं रखेंगे, कहेंगे इससे मिलने वाला नहीं है जो वास्तविक हम जो सुख हमको मिल रहा है, वो सब ये बाहरी ऑब्जेक्ट से मिलने वाले नहीं है। कहते हैं जिससे स्थिर हो जाने से कितने बड़ा दुख भी हो, वो कहेगा ये सब आने वाले जाने वाले हैं। दुख तो शरीर को लेकर के हो सकता है, मन के लेकर के हो सकता है। जब शरीर मन ये सब का स्थिति अनुभव नहीं हो रहा है, केवल मैं हूँ, वो सब अवस्था में यह दुख का पहुंच ही नहीं है। मतलब वो अवस्था में जब स्वरूप अवस्था है, दुख का वहां तक पहुंच ही नहीं है। दुख तो जब मन चलेगा तभी अनुभव होगा, और मन जब बंद होगा किंतु मैं हूँ, वो स्वरूप सुख है। तो अगर हम वो इटरनल ब्लिस को अनुभव करना चाहते हैं, तब हमको ये एक्सटर्नल सुख से हटना पड़ेगा। एक्सटर्नल सुख का संस्कार अधिक होने से हमको बार बार संसार में वो लगाता है। जो चीज से हमको सुख मिला है बार बार वही करवाएगा, वो खाने में, पीने में, देखने में, वो करने में, उसी में बार बार लगाएगा। और ये जो स्वरूप सुख प्राप्त हुआ, कहते हैं कि वो दुख का संबंध आगे कभी नहीं होगा। कहते हैं वही वास्तव योग है, स्वरूप सुख का अनुभव करना, दुख का संबंध ही और करने नहीं देगा। क्योंकि दुख का संबंध मन के साथ होता है, जब हम मन से ही अलग है, इसलिए दुख आगे कभी होने का संभावना ही नहीं है। तो इसलिए भगवान 23वां श्लोक में कहते हैं यह योग निश्चित रूप से करना चाहिए, इसमें अनिर्विण्ण चेतसा, अर्थात थकना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। दिन के बाद दिन, मास के बाद मास, वर्ष के बाद वर्ष लगे रहना चाहिए इसमें। बाहर के दुख न भोगे, ये बाहर के सुख न भोगे, तब धीरे धीरे स्वरूप के दिशा में जाएगा। बाहर के सुखों को रोकना पड़ता है, जब बाहर के सुखों को रोकते हैं तो मन में दुख होता है, तो किंतु जो उसको पार कर पाता है वही फिर आगे आनंद को प्राप्त करता है। 24वां श्लोक में कहे, यह हमको बाहर का सुख लेने में जो संस्कार है वो हमको बार बार उसमें प्रेरित करता है, बार बार उसमें ठेलता है, तो जर्क देता है कि सामने में पदार्थ आ गया तो हम तुरंत उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, लग जाते हैं भोग करने में। कहते हैं पहले अंदर में एक डिजायर उठता है, इसको यहाँ संकल्प शब्द से कहते हैं। वास्तविक डिजायर होने से पहले एक होता है कि दिस इज समथिंग गुड, उसको संस्कृत में कहते हैं शोभन बुद्धि, अच्छा है। बाहरी पदार्थ में अगर अच्छा है ऐसा बुद्धि लगा दिया, आगे उसमें इच्छा हो जाएगी। इच्छा होने के बाद प्रवृत्ति करेगा, प्रवृत्ति करेगा तो प्रवृत्ति तो दुख ही है। मिलेगा उसे थोड़ा सुख, किंतु वो सुख थोड़े समय रह करके चला जाएगा, फिर आगे दुख, जब तक दोबारा मिला नहीं वो चलता ही रहेगा। तो कहते हैं कि ये जो शोभन बुद्धि अर्थात जो ये अच्छा है, यही बुद्धि से वो प्रवृत्त होकर के दुख पाता है।
सुख के लिए प्रवृत्त होता है किंतु दुख पाता है। किंतु जिसका यह अच्छा बुद्धि ही चला गया, जगत में किसी पदार्थ में और अच्छा बुद्धि नहीं है, सब ठीक है, कहीं कोई रुचि नहीं है, तो वो मन इंद्रिय ये सब को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर लेगा, बाहर विषय में जाने नहीं देगा। और 25वां कारिका में कहे धीरे धीरे वो बुद्धि को भी हटा लेगा। प्रथम इंद्रियों को हटाएगा, मन हटेगा, फिर बुद्धि हट जाएगा, बाहर में बुद्धि और नहीं चलेगा, शांत रहेगा अंदर में। कहते हैं आत्म संस्थं मन कृत्वा, फिर ये बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाएगा, स्वरूप में मैं हूँ इतने ही, और कुछ बाहर का पदार्थ चिंतन नहीं करेगा। यही महान आनंद की स्थिति, तभी वो बाहर का दिशा में जाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं साधु हमेशा बाहर का दुनिया से भागते रहते हैं। क्यों कहते हैं बाहर का दुनिया से सुख जितना मिलता है दुख अधिक है। यह मतलब क्यों कहते हैं कि दुखालयम है अशाश्वतम, आगे भगवान कहेंगे। इसलिए हम अपना इंद्रिय इत्यादि को जितना जितना इंद्रिय सेंस ऑर्गन, हमारा माइंड इंटेलेक्ट, ये सब को हम जितना एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हटा पाएंगे उतना हम वास्तविक स्वरूप सुख के दिशा में जाएंगे। यही हम लोग को साधना करना है। भोग न करें, अर्थात बाहर के पदार्थ से सुख न ले, यह साधना है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते